सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो गई। तो आज का टॉपिक है कि टॉपिक ये है कि हमारा रूटीन कैसे रहता है। माय डेली रूटीन है, ठीक है। मेरा डेली का टारगेट है, मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। कैसे यूपीएससी प्लस अपनी स्टेट पीसीएस को मैं मैनेज करता हूँ, उसके बारे में आज एक है। तो एक कोटेशन के शुरुआत करूँगा कि कभी भी हिम्मत मत हारना, जीवन फूलों का सेज नहीं, संघर्ष का मैदान है, ठीक है। याद रखना। एक कोटेशन और भी अच्छा जो मैंने ऐसे में लिखा था कि विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है, विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारे डेली का प्लान क्या रहता है, कैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, कब उठता हूँ, कब क्या करता हूँ, ठीक है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, शुरुआत करता हूँ कि डेली का प्लान हमारा ये रहता है कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, फ्रेश हुआ, नहाया आया, पूजा पाठ किया, एक्सरसाइज जो कुछ सब किया, 9:30 बजे तक मैं हो जाता हूँ। ब्रेकफास्ट 10 बजे से मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद जैसे कि मुझे यूपीएससी 2026 या 27 में जब एग्ज़ाम देना है, उसका मैं प्लान बनाया हूँ, कब एग्ज़ाम मुझे देना है, उसी के अनुसार मैं। तो अभी जैसे कि हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो उसके पहले मैं शुरुआत करता हूँ यूपी पीसीएस की। आज से का टारगेट मैं दिखाता हूँ। यूपी स्पेशल मैंने पढ़ा कंप्लीट, उसका रिवाइज़ किया। पॉलिटी मैंने पढ़ा, जैसे कि पॉलिटी में टॉपिक्स ऑन मैंने पढ़े, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पढ़ा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ा, ठीक, इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ा, ठीक। ये चीज़ मैंने, यानी कि मुझे एक प्लान है कि मुझे पॉलिटी 6 दिन में फिनिश करनी है, ठीक है। इसके बाद मैंने पॉलिटी स्टैटिक पढ़ा, फिर इसके बाद मैंने यूपी पीसीएस के जो घटना चक्र आते उसका पीवाईक्यू मैंने किया, ठीक, पॉलिटी सेक्शन का, ठीक है। यानी कि 100 पेज मैं डेली करता हूँ। पॉलिटी का जो घटना चक्र आती है उसका मैं 100 पेज रोज डेली मैं पीवाईक्यू करता हूँ, ठीक है, सॉल्व करता हूँ। ये नहीं कि आंसर देख के, क्वेश्चन होता है उसका आंसर, फिर इसके बाद मैं चेक करता हूँ कितने हमारे सही निकले, ठीक है। तो ऐसे में फिर इसके बाद पढ़ाई की मैंने, घटना चक्र पीवाईक्यू हो गया, पॉलिटी का पॉलिटी स्टैटिक हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। इतना पढ़ने के बाद फिर मैंने इसके बाद यूपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग की। यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन लिखे मैंने, 5 से या 6 क्वेश्चन मैंने मेंस के आंसर राइटिंग की यूपीएससी की, ठीक। जीएस पेपर 1 की मैंने आंसर राइटिंग की, ठीक है। और इसके बाद मैं जैसे सैटरडे संडे को एक ऐसे लिखता हूँ, हर सप्ताह में 7 दिन में एक ऐसे। टाइम नहीं हुआ तो फिर 8-10 दिन के अंदर एक ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रूटीन रहता है पढ़ने का। और पढ़ाई का मतलब ये है कि मैं स्टेट पीसीएस को मैं टारगेट कर रहा हूँ अभी, कि एग्ज़ाम है, यूपीएससी भी मैनेज कर रहा हूँ साथ में, दोनों को लेके कि ओवरलैप ना हो पाए, अच्छे से दोनों साथ साथ समांतर चलें, ठीक है। तो यूपीएससी जैसे पॉलिटी है तो पार्लियामेंट वही है, सब कुछ है, प्रेसिडेंट वही है, कोई चेंज तो होगा नहीं। जो यूपी पीसीएस से पूछेगा, जानती यूपी पीसीएस का आप लेवल आप समझती हैं, यूपीएससी तो बहुत हाई है ना। तो चीज़ें सब वही हैं, तुम्हारा वहाँ भी काम हो जाएगा, यहाँ भी काम हो जाएगा, दोनों को मैं पीवाईक्यू करता हूँ अच्छे से, ठीक है। आप ये समझो कि मैं 5 से 6 घंटे में डेली यूपी पीसीएस को देता हूँ, और यूपीएससी को भी मैं ऐसे, तो यानी कि हमारी कोई टोटल रोज डेली पढ़ाई 10 से 12 घंटे डेली हो जाती है अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना टाइम सेट कीजिए, और रोज़ आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए, स्टडी प्लान बनाइए कि आपको, जैसे कि आपको पॉलिटी 5 दिन में फिनिश करनी है, आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, ड्यूटीज़ पढ़नी है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, फेडरल सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ना है। ऐसे ऐसे टॉपिक आप डिवाइड कर लो, 5-5 6 टॉपिक। सीसाइड का कोई उठा लो आप, क्या मुझे टाइम एंड वर्क करना है ना।
नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसका PYQ करना है, इस प्रकार से पढ़ाई की जाती है। ऑप्शनल अपना देखते जाओ, साइड में जो कुछ भी ऑप्शनल हो आपका, है ना। तो आप अपना टाइम डिसाइड करो। टाइम डिसाइड का मतलब ये है कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर। ये नहीं कि आए बाएँ पढ़ रहे हैं कुछ भी, ऐसे नहीं पढ़ना है कि नहीं कभी हिस्ट्री उठा लिया, कभी ज्योग्राफी उठा लिया, कभी भूगोल उठा लिया, ऐसे कुछ नहीं। टाइम एक प्रॉपर टाइम के साथ अपना चीज़ों को फिनिश करना, सब्जेक्ट को, सिलेबस को, है ना, PYQ को, सब कुछ साथ में करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। टाइम अच्छा कैसे बनाएं? टाइम आप मानो कि जॉब करते हो, आपको 6-7-8 घंटे जॉब करनी पड़ती है, तो आप उस प्रकार से टाइम टेबल सेट कर लीजिए जितना आपको टाइम लगे, 3-4-5 घंटा मैक्सिमम। देखो जॉब करने वाले को मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटा देना ही चाहिए, और जो जॉब नहीं करते उनके पास तो पूरा टाइम पड़ा है। आप अपना टाइम देखिए, आपका टाइम कहाँ जाता है। सोशल मीडिया तो आप कहीं नहीं यूज़ कर रहे हैं, कहीं इंस्टा पे रील्स ही देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, 1-2 घंटा हुआ पता नहीं चला कब हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अपना टाइम, लोगों के मैसेज आते हैं हमारे पास कि भैया हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। टाइम मैनेज तब होगा जब आप देखिए आपका टाइम कहाँ जा रहा है। क्या आप सोशल मीडिया तो नहीं बिता रहे हैं? क्या आप व्हाट्सएप पे तो नहीं बिता रहे हैं? क्या आप कहीं पे टाइम ऐसे यूट्यूब पे तो शॉर्ट तो नहीं देख रहे हैं? समझ लो, टाइम अपना मैनेज कीजिए और टाइम के अकॉर्डिंग पढ़िए। आप समय के साथ चलते रहेंगे तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और समय के साथ नहीं दौड़े तो चीज़ें थोड़ी अपोजिट हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं हमारी बात को, है ना? तो ये चीज़ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सब कुछ। आप पढ़ते रहिए। अब जैसे कि जिन लोगों का UP PCS के एग्ज़ाम हो, जो UP PCS देना चाहते हैं या आगे देना चाहते हो, तो मुझे बता दीजिए, मैं उसी प्रकार के एक स्टडी प्लान बहुत अच्छे से बना दूंगा। आप उसको फॉलो कर लो, आपका प्री नहीं रुकेगा। बस ईमानदारी के साथ। UPSC जैसे है, हमारा सिलेबस कंप्लीट है सब कुछ। मुझे क्या है, मुझे बस फटाफट रिवाइज करना है, मेंस के आंसर राइटिंग करनी है, ऑप्शनल पढ़ना है, PYQ देखना है, ठीक है। यही सब कुछ मुझे करना है। मेरा सिलेबस सब कंप्लीट है। GS 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल, इथिक्स, एसे, है ना, सब कुछ। CSAT प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ करना, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आप टाइम को अपना डिवाइड कीजिए, टाइम को आप बांटिए अच्छे से। और आप लोग एक चीज़ हो रहे हैं, आप एक्सरसाइज से प्रतिदिन किया कीजिए। एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें आप कीजिए तो आपका जो माइंड है, ब्रेन है, बहुत शांत रहेगा। चीज़ों, पढ़ाई पे निगेटिविटी सब भगेगी, नकारात्मक चीज़ें, ठीक है। और आध्यात्मिक चीज़ है, पूजा पाठ करते हैं तो वो भी जो कुछ करें आप, जो कुछ भी आप जिस भी ईश्वर में आप वो रखते हैं सब कुछ विश्वास, ठीक है। और मेहनत के साथ पढ़िए। आपका समय है, आपकी चीज़ें हैं, आपका लक्ष्य है, आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा। तो आप टाइम के साथ दौड़िए, और टाइम के साथ नहीं दौड़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। तो एक कोटेशन के साथ मैं फिनिश करूँगा कि सफलता तो केवल हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। सफलता तो केवल हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, बल्कि असफलता हमें पूरी दुनिया से परिचित कराती है। समझ गए? यानी कि ज़िंदगी की असली अभी उड़ान बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा सारा आसमां बाकी है। कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग वो हैं जो वक्त के स्ट्रक्चर, ढांचा ही बदल गए। तो वो चीज़ बनिए। आप मेहनत कीजिए, जज्बा के साथ दौड़िए, मेहनत कीजिए। कैसे नहीं होगा, हारना नहीं है। वही है कि आज हमारे एक बड़े भैया हैं जिनका आज IPS एलोकेशन हुआ है, IPS सर्विस में गई है, और उनकी एक लाइन आज मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने स्टेटस लगाया था, वो आज IPS हो गए हैं कि कभी हिम्मत मत हारना, कभी हिम्मत मत हारना। उन्होंने मुझसे कहा, जीवन फूलों का सेज नहीं, संघर्ष का मैदान है। कितनी भी बाधाएं आए, आप हारना मत, टूटना मत, लगे रहना। गॉड आपका एग्ज़ाम ले रहा है। एग्ज़ाम जब होता है तो आप समझते हैं, कठिन परीक्षा जब होती है तो फिर समझ रहे हैं आप चीज़ें। तो ये चीज़ है, आप हिम्मत मत हारिए, सब चीज़ें हो जाएंगी। आप प्लान बनाइए, प्लान के साथ पढ़िए, डेली रूटीन, टारगेट। अपने आप को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, पढ़िए जम के, मेहनत कीजिए। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।
और जिसमें आप टॉपिक को वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।